आखिर भगवान शंकर की पूजा आराधना में शंख का प्रयोग क्यों नहीं होता है? इसकी कथा जुड़ती है भगवान कृष्ण उनके सबसे प्रिय मित्र सुदामा से और साथ ही भगवान कृष्ण की प्रेयसी राधा और विजया से। कहते हैं कि शंख से ही शंखचूड़ राक्षस का जन्म हुआ था और द्वापर में महाभारत काल में कृष्ण के पांचजन्य शंख के शंखनाद से ही 18 दिनों तक युद्ध का आगाज और अंत होता था। सनातन धर्म में हर मंगल काम, हर आराधना, हर आरती का आरंभ शंख की ध्वनि से किया जाता है, क्योंकि शंख से निकलने वाली ध्वनि वैज्ञानिक रूप से काफी फायदेमंद होती है। सनातन धर्म में शंख के विषय में सबसे ज्यादा जानकारी महाभारत ग्रंथ से प्राप्त होती है। महाराजा विराट के पुत्र का नाम शंख था। भगवान कृष्ण के पास पांचजन्य शंख था। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। भीम के पास पौंड्रक शंख था। युधिष्ठिर के पास अनंत विजय नाम का शंख था। नकुल के पास सुघोष नाम का शंख था। तो सहदेव के पास मणिपुष्पक शंख था। शास्त्रीय मान्यता है कि शैव संप्रदाय में शंख का प्रयोग वर्जित माना जाता है, जिसके पीछे की पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। कथा कहती है कि द्वापर युग में राधा ने विरजा के संग भगवान कृष्ण को विहार करते देख लिया। विरजा के साथ गोपाल को देखकर राधा क्रोधित हो गई। क्रोध में राधा ने कृष्ण और विरजा दोनों को भला बुरा कहा, तो लज्जा से विरजा नदी बन के बहने लगी। कृष्ण के अपमान को देख कृष्ण के मित्र सुदामा आवेश में आ गए। सुदामा के आवेश को देखकर राधा ने सुदामा को दानव रूप का श्राप दे दिया। राधा के श्राप से सुदामा शंखचूड़ नाम के दानव बन गए। त्रिलोक में शंखचूड़ ने जब अत्याचार की पराकाष्ठा की तो भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध कर दिया। क्योंकि शंखचूड़ भी विष्णु भक्त था, इसीलिए भगवान विष्णु ने उसकी अस्थियों से शंख का निर्माण किया। इसीलिए बाकी देवताओं की पूजा उपासना में शंख का इस्तेमाल होता है, लेकिन शिव उपासना में शंख का प्रयोग वर्जित माना गया है। शंखचूड़ नाम का एक राजा थे। वह जब भगवान शंकर से युद्ध किए तो युद्ध में भगवान शंकर जी से वो पराजित हुए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो शंखचूड़ चूंकि भगवान शंकर जी के द्वारा मारा गया था, जिसके कारण से शंकर जी के पूजन में शंख नहीं बजाया जाता है। शंख को पूजा में पावन और पवित्र माना गया है, इसीलिए शंख का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। शंख को हमेशा कपड़े से ढककर ही रखें। सुबह और संध्या वंदन में ही शंख बजाएं। हर समय शंख न बजाएं। शंख को बजाने के बाद उसे धोकर ही रखें। अपना शंख किसी को भी न दें। पूजा उपासना के साथ मंगल कार्यों में किया गया शंखनाद केवल धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं करता, बल्कि ये शारीरिक क्षमताओं का विकास भी करता है, विकारों को दूर करता है। शंखनाद से वातावरण शुद्ध होता है। शंख ध्वनि कीटाणुओं का नाश करती है। शंख में रखा रात का पानी पीने से शरीर में कैल्शियम बढ़ता है। शंख बजाने से दिल और फेफड़े की बीमारी नहीं होती। शंख बजाने से वाणी दोष दूर होता है। शंख बजाने से कुंभक, रेचक, प्राणायाम 3 आसन हो जाते हैं। मनोरोगों में कारगर पाया गया है शंख। दमा, रक्तचाप नियंत्रित करता है शंखनाद। शंखनाद से मस्तिष्क तेज और स्नायु तंत्र सक्रिय रहता है। शंख 2 प्रकार के होते हैं, एक दक्षिणवर्ती शंख और एक वामवर्ती शंख।
दक्षिणवर्ती शंख अधिकांशतः पूजन के लिए प्रयोग किया जाता है और भगवान विष्णु जी को स्नान कराने में भी दक्षिणवर्ती का शंख का प्रयोग होता है। तो दक्षिणवर्ती शंख का पूजन के लिए विशेष महत्व होता है। वामवर्ती शंख अधिकांशतः बजाने के लिए प्रयोग किया जाता है। शंख की महिमा अपरंपार है, इसीलिए आर्थिक वरदान दिलाने वाला, शारीरिक रोग भगाने वाला, सौभाग्य के द्वार खोलने वाला शंख कुंडली में नवग्रहों के दोषों से मुक्ति दिलवाता है। शंख से सूर्य को अर्घ देने से सूर्य की प्रसन्नता मिलती है। शंख से दूध का दान चंद्रमा मजबूत करता है। सुंदरकांड में शंखनाद मंगल ग्रह को मजबूत करता है। शंख से तुलसी जल शालिग्राम पर चढ़ाने से बुध मजबूत होता है। दक्षिणावर्ती शंख पर केसर का तिलक करने से गुरु बृहस्पति खुश होते हैं। सफेद कपड़े में शंख रखने से शुक्र ग्रह की शुभता मिलती है। शंख शुभता का प्रतीक है। सफेद रंग का शंख अपनी ध्वनि से आपके जीवन में आने वाले सभी संकटों, परेशानियों को दूर करता है। तो आप भी अपने पूजा घर में शास्त्रीय विधान से स्थापित कीजिए शंख और पा लीजिए भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का परम वरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।